आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.8। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास ऊपर का कंटेंट आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आप t लेते हैं 2 sin x प्लस cos x, अब इसको जरा डिफरेंशिएट करिए, dt by dx करिए, क्या मिलता है आप, ये 2 हो गया sin x का cos x हो गया और इस cos x का माइनस sin x हो गया, तो dt क्या बना आपका, ये हो गया 2 cos x माइनस sin x, यानी कि यही आ गया ना, यहां से यहां तक देखिए ये पूरा, तो ये हो गया 2 cos x माइनस sin x इंटू dx। ठीक है साहब, चलिए यहां पर आप रख देते हैं। आपका जो इंटीग्रल है वो इस तरीके का है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्योंकि ये पूरा का पूरा dt है यहाँ वाला, तो इसको dt रख देते हैं और नीचे आपका ये 2 sin x प्लस cos x जो आपने t लिया था वही हो गया। इसका तो डायरेक्ट सोल्यूशन अपने पास ln लीजिए, मॉडुलस ऑफ t, एक स्टेप बचा रहा हूं मैं, वो आपको जरूर करना है लेकिन मैं एक स्टेप नहीं कर रहा हूं इसमें। हम सीधा ln मॉडुलस ऑफ t लेंगे, t ऑलरेडी ये है, तो 2 sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये है इसका सॉल्यूशन। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत सेल्फ सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर cos 4x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x माइनस sin 2x। अब sin 4x को अगर आप करेंगे तो 4 cos x आएगा, यहाँ पर भी 2 cos x आएगा, तो थोड़ा सा इसमें अगर 2 भी लेंगे तो एक 2 बच जाएगा, तो यहाँ वो वाला काम तो हो नहीं पाएगा, यानी कि अगर इसको t रखेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर तो आ नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। अब देखिए मैं जो फॉर्मूला लगाने वाला हूं वो लिख रहा हूं, वो इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि वो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर हम cos a माइनस cos b के बारे में बात करते हैं तो ये होता है माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2, ये आपका हो गया, और यहां आ जाएगा sin a माइनस b बाई 2, ये ध्यान रहेगा आपको। इसी तरीके से जब हम इसमें sin a माइनस sin b लेंगे, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं कि ये cos a माइनस cos b है, ये sin a माइनस sin b है, यहां पर फॉर्मूला बनेगा आपका 2 cos a प्लस b बाई 2, ये हो गया, और sin a माइनस b बाई 2, ये हो गया। चलिए यहां पर लगा देते हैं अब इंटीग्रेशन, डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला यूज करके काम करूंगा, तो माइनस 2 यहां हो गया, 2 नीचे हो गया, ये दोनों माइनस 2 हो गया, यहां पर sin a प्लस b बाई 2, यानी कि sin 4x, मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं, डायरेक्ट लिख देंगे, 4x प्लस 2x बाई 2 क्या होगा, 4x प्लस 2x बाई 2 यानी कि 6x बाई 2 यानी कि 3x, और 4x माइनस 2x बाई 2 क्या होगा, ये होगा 2x बाई 2 यानी कि x, तो एक जगह 3x आएगा, एक जगह आपका x आएगा, तो माइनस 2 साइन, अब देखिए 4x प्लस 2x बाई 2 यानी कि आपका 3x हो गया ये, और साइन a माइनस b बाई 2 क्या हो गया, देखिए साइन ए माइनस बी बाई 2, यहाँ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, तो इसको साइन एक्स कर दीजिए। इस तरीके से नीचे 2 तो लिख ही दिया था हमने, यहाँ पर हो गया cos a प्लस बी बाई 2, यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं 3x, और साइन ये हो गया x, ये कैंसिल, माइनस आया, माइनस को बाहर ले लीजिए आप, और इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए sin x बाय cos x क्या हुआ, ये हो गया आपका tan x, तो यहां लिख दूं ये tan x है, tan 3x, अब tan 3x का सीधा हम इंटीग्रेशन करेंगे, बेसिकली ये आपका tan 3x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो नेगेटिव tan का आप डायरेक्ट जानते हैं, ये आपका होता है ln मॉडुलस ऑफ tan 3x का sec 3x। अब sec 3x हो गया, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन भी करोगे आप, है ना, तो 1/3 लगा दीजिए इसको, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे ये फाइनल आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव ऊपर जाएगा। आप जानते हैं कि a log b, ये क्या होता है, log b टू द पावर a, ये पावर में चला जाता है, तो इस माइनस को अगर पावर लगाएंगे तो sec थीटा का -1 पावर क्या होगा, ये 1 बाय cos थीटा है ना, ये 1 बाय cos थीटा का -1 क्या होगा, cos थीटा, तो यहाँ पर लगा देते हैं 1/3, तो हम बाहरी रखेंगे, नेगेटिव ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos, और ये आपका ln वैसी रहेगा, ये मॉडुलस में वैसी रहेगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में जो ट्रिक कहेंगे या फिर इसका जो तरीका है वो ये है कि ये आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस सॉल्यूशन के बारे में मैं बात कर रहा था, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है log sec x प्लस tan x आपका डिनोमिनेटर में है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको t रखूंगा, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, आपका न्यूमरेटर यानी कि sec x dx आपका ऑलरेडी आ जाएगा। कैसे, चलिए ये t है, इसको हम ले रहे हैं log, यहां हो गया आपका sec x प्लस tan x, तो dt by dx क्या होगा, log x का होता है 1 बाय, ये आपका sec x प्लस tan x, sec x का क्या होता है sec x tan x, यही लिख दूं, sec x tan x का हो जाएगा sec square x, तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये आपका sec x बनेगा,
क्योंकि अगर हम ऊपर से sec x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा tan x प्लस नीचे क्या, यहाँ पर sec x है ना, यहाँ पर अगर हम sec x tan x में sec square x में अगर हम sec x बाहर ले लें तो यहाँ tan x बनेगा, यहाँ sec x बनेगा, और नीचे क्या है ऑलरेडी sec x प्लस tan x आपका दिख ही रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए sec x बन जाएगा। तो बस इस dx को मतलब अगर dt हम लिखें तो अगर मैं ये कैंसिलेशन हो चुका है मान लीजिए, यहाँ पर dx लगा देता हूँ साथ में, यहाँ लगा देता हूँ, तो sec x dx बन गया, यही आपका न्यूमरेटर है। तो इंटीग्रेशन क्या बना आपका, इसको रिजॉल्व करने के बाद ये हो गया sec x dx की जगह हम सीधा dt रख देते हैं, डिनोमिनेटर आपने t लिया है, सीधा ये हो जाएगा ln, क्या होगा इसका उत्तर ln मॉडुलस ऑफ t। अब आप जानते हैं मैं एक स्टेप बचा लेता हूं, तो डायरेक्ट मैं इसको जो आपने t लिया था वो लिख देते हैं, आप वो स्टेप आपको छोड़ना नहीं, आपको तो लिखना है। तो log sec x प्लस tan x और मॉडुलस ऑफ c, इसके बीच में एक स्टेप आएगा ln मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो जरूर लिखना है। तो ये आपका उत्तर हो गया, बस इसको आप t रख दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये इसका उत्तर है, कर लेंगे ना इसको। बस ये ध्यान रखिएगा जहां भी ये इंटीग्रेशन में लॉग आए जरूर बता दीजिए आप एग्जामिनर को कि देखिए साहब ये जो log x आपने दिया है मैं इसको log बेस e कंसीडर करके काम कर रहा हूं, तभी हमारा ये उत्तर पॉसिबल है। अगर बेस कुछ और है तो मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी इसी तरीके का है, डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर को t रखिए, न्यूमरेटर आपको हाथ में मिलेगा। कैसे, हम t लेंगे log tan x by 2, ठीक है साहब। अब dt by dx कर देते हैं, देखिएगा आप क्या आएगा, log जो भी अंदर होगा वो तो 1 by चला जाएगा, tan x by 2। अब tan का डिफरेंशिएशन होगा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, लेकिन x by 2 भी आएगा, x by 2 कहाँ जाएगा, x by 2 का 1 by 2, तो यहाँ रख दीजिए हाफ sec स्क्वायर x by 2 by tan x by 2, ये आपका dt by dx हो गया। अब इसको जब रिजॉल्व करेंगे, sec स्क्वायर यानी कि 1 by cos स्क्वायर, tan यानी कि sin by cos, एक cos से एक cos काट दीजिए, ये हो गया 1 by 2 ऑलरेडी है अपने पास ना, 2 ले लीजिए, ये x by 2 था तो sin x by 2, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा लेकिन है तो ये x by 2 ना, sin x by 2 cos x by 2, तो आपको क्या मिल रहा है इसमें 1 by sin 2, ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो sin इंटू 2 इंटू x by 2 यानी कि sin x हो गया, तो 1 by sin x dt by dx बना आपका। लेकिन 1 by sin x जो होता है वो होता है 1 by cos x, मतलब cos x, सॉरी 1 by sin x is cos x, तो ये cos x cosec x हो गया, मैंने cos बोला क्या, फिर से बोलता हूँ, 1 by sin x होता है cosec x, तो dt यहाँ लिख दीजिए, इस dx को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx आ गया। तो ये जो आपको मिला है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ध्यान से, क्या आपको न्यूमरेटर मिल चुका है, बिल्कुल आपको न्यूमरेटर आपके सामने। अब हम इंटीग्रेशन पे जाते हैं और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इसकी जगह हम dt लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में आपका t आ गया। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो मिड स्टेप होगा log मॉडुलस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, वो आपको जरूर लिखना है, मैं डायरेक्ट t की जगह, क्योंकि मुझे पता है t इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो यहां पर आएगा मॉडुलस, यहां पर लिखिए log, यहां पर लिखिए tan x by 2, ध्यान रखिए इसको ब्रैकेट में डालना और इसको ब्रैकेट में डालना, ये दर्शाएगा कि आपको पता है कि कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है। कई बार आप log tan x by 2 ऐसी देख लेंगे, आप ये करेंगे ब्रैकेट तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपके समक्ष इसका उत्तर है जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप भी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी हम कर चुके हैं। 1 by x log x log x। अब log x पे जरा ध्यान दीजिए, log x को हम t रखेंगे, कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा, एक बार आप रख लेंगे ना, एक बार, अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। t को हम क्या रख रहे हैं, log of log x। मैंने आपको क्या बताया था, ये ब्रैकेट जरूर कर देना है साहब, क्योंकि ये सब अलग अलग है, ये log के अंदर ये कंटेंट है, फिर इस log के अंदर दूसरा कंटेंट है जो कि log के अंदर इस log x है और log के अंदर फिर x है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो अब dt by dx करते हैं जी। सबसे पहले log के अंदर जो भी होगा वो 1 by में आ जाएगा, यानी कि 1 by log x हो गया है, फिर log x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 by x हो जाएगा, तो यहाँ 1 by x कर देता हूँ मैं, और dx को हम यहाँ ले जाते हैं। तो अब देखिए यहां से लेकर यहां तक ये आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो dt की जगह क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन बन रहा है आपका dt, ये हो गया dx by x log x, जो यहां से भी देख रहे हो आप, तो dt हो गया, नीचे क्या है log x यानी कि t हो गया। डायरेक्ट इसका उत्तर लिखूंगा, वैसे भी मिड में जो एक मैं लिख देता हूँ, log मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, t हमने जो लिया था वो यहाँ लिख देंगे, log मॉडुलस ऑफ, ये इसके अंदर आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर log x यानी कि log लिखिए, फिर log x लिखिए, ऐसा बेहतरीन रहेगा। ये इसका उत्तर हो गया। देखिए ये इसकी बात कर रहा था मैं, तो अगर ये क्वेश्चन एक बार आप कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपको तकलीफ कभी नहीं होगी, आराम से आप
जानते हैं कि भाई log log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x log x होता है, जो आपने डिफरेंशिएशन में भी कर रखा है। ये भी उसी तरीके का है। 1 प्लस कॉट एक्स को सीधा t रखिए, वो cos x स्क्वायर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो t को हम रखेंगे 1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है जी। t को 1 प्लस कॉट एक्स रखेंगे तो dt बाई dx क्या बनेगा आपका, 1 तो 0 हो जाएगा, कॉट एक्स का होगा माइनस cos x स्क्वायर x। ये आप ध्यान रखिए माइनस में आता है, तो dt यहां से हमारा डायरेक्ट बन रहा है माइनस cos x स्क्वायर x dx, लेकिन हमको क्या चाहिए, cos x स्क्वायर x dx। तो इस नेगेटिव को भूल जाइए, यहां ले आइए। तो अब इंटीग्रेशन क्या बन रहा है आपका, ऊपर जो भी आया है उसकी जगह माइनस dt रख दीजिए, तो माइनस बाहर ले जाइए, dt यहां लिखिए, नीचे 1 प्लस कॉट एक्स आपने t रखा ही हुआ था, तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दूं, आपको पता है ना बीच में माइनस ln मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस t प्लस माइनस लॉग t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस ln, यहां पर t आना था जो कि t मैं रिप्लेस करके लिख देता हूं, 1 प्लस कॉट एक्स है अपने पास, ये 1 प्लस कॉट एक्स हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन आपने ध्यान दिए हो तो ये बहुत आसान है आपके लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है। देखिए नीचे वाले को सीधा पकड़िए आप, कैसे, मैं t को रखता हूं 10 रेज x प्लस x रेज 10, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dt बाई dx कर दीजिए। देखिए 10 a रेज x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज x log बेस e a क्या है इसमें 10, तो जहां जहां a दिख रहा है वहां 10 कर दीजिए, तो लिख दूं मैं यहाँ पे 10 रेज x log बेस e 10 हो गया, प्लस अब x टू द पावर 10 है इसका, तो n x टू द पावर n माइनस 1 होगा, जहां पर n दिख रहा है वहां 10 रख दीजिए, तो 10 x टू द पावर 9, ऊपर आइए जरा, 10 x टू द पावर 9 ये दिख रहा है, 10 रेज x log बेस e 10 वो ये दिख रहा है, तो ये तो डायरेक्ट आ गया। ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है dt इक्वल्स टू, ये पूरा कंटेंट यहाँ पर लिखिए 10 रेज x log 10 बेस e है ये, प्लस 10 x टू द पावर 9 इंटू dx, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, यहाँ रख दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर की जगह आप dt रखिए, डिनोमिनेटर की जगह आप t रखेंगे। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t होता है ln मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो स्टेप छोड़ रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 10 टू द पावर x, ये जो t है, प्लस x रेज टू द पावर 10, ये हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि t क्या था वो ये। तो देखने में हो सकता है कि पहली बार के लिए लगे कि अरे ये कैसे होगा, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। नेक्स्ट वाला मेरे ख्याल से इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सीधा आप t को रखिए डिनोमिनेटर x प्लस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि सीधा दिख रहा है कि यार ऊपर वाले आने ही वाला है, तो dt बाई dx हमारा बनेगा x की जगह 1, यहाँ पर आएगा 2 cos x और cos x का फिर माइनस साइन x, माइनस यहाँ लगा देता हूँ, साइन x यहाँ लगा देता हूँ, 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin 2x। फिर से बता दूं, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि sin 2 थीटा होता है 2, जो भी एंगल होगा उसका हाफ होगा, तो ये जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल यही चीज मिल रही है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं dx, यहाँ लगा देते हैं dt। अब ये देखिए ये कंटेंट आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, पूरा का पूरा आपको यहाँ मिल गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला कंटेंट हो गया dt, नीचे आपका आया t, इसका आंसर आएगा जो मिड आएगा ln मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो आपको जरूर लिखना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ये t आ जाएगा यहाँ पर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर होगा। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ क्वेश्चंस बड़े सीधे सीधे हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो लॉग है उसको तो लॉग बेस e मान के चलिएगा, और डिनोमिनेटर को t रख दीजिए, न्यूमरेटर आपका खटाखट खुद ही आ जाएगा। वैसे तो ये मैं आपके लिए छोड़ना चाह रहा था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन इसको कर दिया जाए। t आपका है यहाँ पर x प्लस लॉग सेक x, dt बाई dx करेंगे, इसमें आपको मिलेगा x की जगह 1 प्लस log sec x होगा 1 बाय sec x, और sec x का होगा फिर sec x tan x, तो ये sec x कैंसिल हो गया, आपका सीधा 1 प्लस tan x आ गया, यहाँ का x कहाँ गया हमने लगा दिया, तो ये आपका dx यहाँ पर लगा दीजिए, dt हो गया। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया आपका, तो इंटीग्रेशन हो गया आपका, ऊपर रखिए dt, नीचे आ गया t, इसका इंटीग्रेशन होगा log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं log, ये हो गया, सीधा आप ये जो चीज आपने मानी है वो यही रख दीजिए, x प्लस log sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चाहिए तो थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए।
तो ये आपके सामने जो मैंने अभी डिस्कशन किया वो ये रहा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये रिपीटेड है ना, इसको फटाफट कर दिया जाए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर एक्स को टी रखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर साइन 2x है और साइन 2x होता है 2 sin x cos x, ये तो आप जानते ही हैं। तो सीधा हम यही करेंगे, t को रखते हैं आपका साइन स्क्वायर एक्स, तो dt बाई dx बनेगा 2 सामने आएगा sin x, 2 sin x हो गया पहले, फिर sin x का cos x, तो ये हो गया sin 2x, क्योंकि 2 sin x cos x इज sin 2x, dx ऊपर चला गया, dt यहाँ आ गया। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला तो आपको कंटेंट मिल ही गया, सीधा dt बना दीजिए, नीचे जो आया आपका वो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी। अब ये जो है a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इस पे घबराइए मत, ये कांस्टेंट है, ये बेसिकली इसका इस तरीके का 1 बाय ax प्लस b वाला है, याद है आपको। इसमें हम क्या करते थे, ax प्लस बी वाले में 1 बाय a और ln, सीधा यही ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर क्या है, b स्क्वायर a है, तो 1 बाय बी स्क्वायर ln मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप बाकी रह गया, इस t की जगह साइन स्क्वायर x डालना है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 बाय बी स्क्वायर ln a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि t जो है वो आपका साइन स्क्वायर एक्स शुरुआत में आपने माना, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये है आपके सामने, बहुत आसान है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी निपटा चुके हैं। इस क्वेश्चन की चर्चा हम अगली बार करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।